हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पर्पसफुली का दिमाग परेशान था। उसकी जिंदगी में हर तरफ केस चल रहा था। काम का प्रेशर, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने ड्रीम्स को अचीव करने की बेचैनी, सब कुछ जैसे एक उलझी हुई रस्सी बन चुका था। वह अक्सर सोचता, मैं इतना सब कुछ मैनेज कैसे करूं? लेकिन जवाब कहीं मिलता ही नहीं था। एक दिन उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड पलक ने उसे एक किताब रिकमेंड की, द पर्पसफुल डिसीजन मेकर, अ गाइड टू मेकिंग ग्रेट डिसीजंस इन लाइफ एंड बिजनेस बाय पादिक ओ सादिक। पलक ने कहा, यह बुक पढ़ और देख, शायद तुझे क्लैरिटी मिले। तू डिसीजन लेने में इतना कंफ्यूज क्यों रहता है, इसका भी रीजन समझ आ जाएगा। विनीत ने झिझक हुए किताब उठा ली। उसने सोचा, चलो ट्राई करने में क्या बुराई है। उस रात जब घर में सब सो रहे थे तो वह बलक में बैठकर किताब पढ़ने लगा। पहले चैप्टर का टाइटल था डिफाइन योर सेफ हार्बर फर्स्ट। विनीत को ये कुछ कंफ्यूजिंग लगा। उसने सोचा, सेफ हार्बर ये क्या है, मतलब मुझे शिप बनना है। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा चीजें क्लियर होने लगी। चैप्टर में लिखा था कि हर डिसीजन लेने से पहले तुम्हें अपनी जिंदगी का सेफ हार्बर डिफाइन करना होगा। इसका मतलब है वह चीजें जो तुम्हारी जिंदगी का फाउंडेशन है, जिन्हें प्रोटेक्ट करना सबसे जरूरी है। 4 की पॉइंट्स पर फोकस करो। एक, पीपल रिलेशनशिप्स जो तुम्हें एनर्जी और सिक्योरिटी देती है। 2, स्थान, एक ऐसा शारीरिक या मानसिक स्थान जहां तुम विचार कर सको। 3, सिद्धांत, तुम्हारे नैतिक मूल्य जो कभी समझौता नहीं होने चाहिए। 4, उद्देश्य, तुम्हारा लंबी अवधि की दृष्टि, वह प्रभाव जो तुम बनाना चाहते हो। विनीत ने पॉज लिया। उसने किताब बंद की और सोचा, मेरे जीवन में मेरा सुरक्षित हब क्या है। उसने सबसे पहले पीपल के बारे में सोचा। उसके लाइफ में रिलेशनशिप्स तो बहुत थे, लेकिन एनर्जी देने वाले कितने थे। उसने महसूस किया कि उसके पेरेंट्स हमेशा उसके लिए सपोर्ट सिस्टम थे। उनकी बातें और उनका ट्रस्ट उसे स्ट्रेंथ देते थे। लेकिन दोस्तों की बात आई तो उसका दिमाग उलझ गया। कई बार उसके दोस्त उसे डिमोटिवेट कर देते थे। इनडायरेक्टली पलक ने उसे इंस्पायर किया था, लेकिन बाकियों का क्या? उसने खुद से कहा, शायद मुझे रिलेशनशिप्स पर कुछ और ध्यान देना चाहिए जिनसे मुझे एनर्जी नहीं मिलती। उनके साथ टाइम कम स्पेंड करूंगा। फिर उसने प्लेस पर ध्यान दिया। विनीत रियल लाइफ स्पॉट बलक था। जब भी वह परेशान होता, बलक में बैठकर खुले आसमान को देखना उसे काल्म कर देता था। लेकिन उसने यह भी नोट किया कि उसके पास एक मेंटल स्पेस की कमी थी। वह कभी प्रॉपरली सोचने का टाइम नहीं लेता था, हमेशा भाग दौड़ में रहता था। उसने सोचा, मुझे अपने लिए कुछ में टाइम निकालना होगा, शायद दिन में 10 से 15 मिनट, बस सोचने और रिलैक्स करने के लिए अब बारी थी। नीतियां की विनीत कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने अपने नैतिक मूल्यों के बारे में कभी सोचा नहीं था। वो हमेशा स्थितियों के हिसाब से निर्णय लेता था, लेकिन मूल नीतियां क्या थे? उसने खुद से पूछा, क्या मैं कभी किसी को चीट कर सकता हूँ? नंबर, क्या मैं हमेशा ईमानदारी को मूल्य देता हूँ? यस, उसने महसूस किया कि उसकी ऑनेस्टी और फेयरनेस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसे इन्हें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अंत में उसने पर्पस के बारे में सोचा। ये सबसे ट्रिकी पार्ट था, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या था? वह सिर्फ पैसे कमाने और बिल्स भरने के लिए काम कर रहा था। उसने खुद से पूछा, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ? जवाब इमीडिएट नहीं मिला, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसे इस पर डीप सोचने की जरूरत है। किताब में आगे लिखा था कि जब तुम्हारा सेफ हार्बर डिफाइन हो जाता है तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। तुम्हारे पास एक क्लियर लेंस होता है जिससे तुम हर डिसीजन को देख सकते हो। यह डिसीजन मेरे सेफ हार्बर को प्रोटेक्ट करता है या नहीं? विनीत को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। उसके पास कोई फाउंडेशन ही नहीं था। वह बिना कंपास के शिप की तरह बस इधर उधर भाग रहा था। उसने किताब का पहला चैप्टर पूरा किया और खुद से वादा किया कि अगले कुछ दिनों में वह अपने सेफ हार्बर को प्रॉपरली डिफाइन करेगा। उसने एक नोटबुक निकाली और 4 हेडिंग्स बनाई, पीपल, प्लेस, प्रिंसिपल्स, पर्पस। अगली सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकला तो उसका माइंड कुछ क्लियर था। उसने तय किया कि लंच ब्रेक में वो नियर बाय पार्क में जाएगा जहां उसे पीस मिल सके। उसने अपनी नोटबुक साथ रखी और वहां जाकर लिखा, पीपल, मॉम डैड और पलक, प्लेस, बलक और पार्क, प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, फेयरनेस और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, पर्पस। इस पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया और लिखा, टू बी कंटिन्यूड। उस दिन पहली बार उसे लगा कि वह अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सकता है।
उसे बस सही तरीके से डिसीजंस लेने की प्रैक्टिस करनी होगी शाम को। जब वो घर लौटा तो उसने पलक को कॉल किया। उसने एक्साइटेड होकर बताया कि उसने पहला चैप्टर पूरा कर लिया है और उसने अपनी जिंदगी का सेफ हार्बर डिफाइन करना शुरू कर दिया है। पलक ने हंसते हुए कहा, बस इसी तरह चलते रहो, यह किताब तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। विनीत को अब क्यूरियोसिटी थी कि अगले चैप्टर में क्या होगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह अपने सेफ हार्बर को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर लेता तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। उसने अपनी नोटबुक को बेड साइड टेबल पर रखा और सोचा, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी मैं इसे बना देता हूँ, बस सही प्रायोरिटी और सही माइंडसेट चाहिए। उस रात पहली बार वह स्ट्रेस फ्री सोया। उसने सपने में खुद को एक काल्म कॉन्फिडेंट इंसान के रूप